लेकिन 1977 में जैसे एक सत्ता नशी पार्टी को देश के लोगों ने उठाकर, सिंहासन से उठाकर फेंक दिया, वैसा ही कुछ 2024 में होगा, ऐसा मुझे होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी, यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अरविंद केजरीवाल से ईर्ष्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल, और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो मनीष सिसोदिया जी जितना काबिल हो, मनीष सिसोदिया जी जितना समर्पित हो और मनीष सिसोदिया जी की तरह देश की सेवा करने में जुटा हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के कामकाज को आप जमा भी कर लें तो भी मनीष सिसोदिया जी के कामकाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज जेलस ऑफ अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल में एक ऐसा हीरा है जिसने 18 लाख दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बदल दी। आज जब हमारे सीनियर साथी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे, बीजेपी की एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, तो हम सबको दुख तो होगा, हमारे साथी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दुख अगर किसी को होगा तो वो दिल्ली के 18 लाख बच्चे जिनका भविष्य मनीष सिसोदिया ने बदला है उनको होगा, उनके माता पिता का होगा। उन 18 लाख बच्चों का और उनके माता पिताओं की आंखें जरूर नम होंगी, उन्हें जरूर दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी शिद्दत से अपना होमवर्क भी करना, स्कूल भी अटेंड करना। मनीष अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे, और अगर उन्हें यह मालूम लगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है या पढ़ने से कतरा रहे हैं या माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर के द्वारा दिया गया होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मनीष अंकल को बहुत बुरा लगेगा। आप उन्हें बुरा मत लगने दीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, और जिस रास्ते पे चलने की बात हमेशा से मनीष अंकल करते आए हैं प्यारे बच्चों, उसी रास्ते पे चलकर देश का, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करना। मैं आज बीजेपी को कहना चाहता हूं कि जिस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लाखों बच्चों के हाथ में कलम और किताब देने का काम किया, आप उसी मनीष सिसोदिया के हाथों में आज हथकड़ी लगाने जा रहे हैं। ये देश और देश की आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति की लड़ाइयां लड़नी है, राजनीति के चुनावी मैदान में लड़िए। कायर होते हैं वो लोग जो एजेंसियों का सहारा लेकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पे हमला करते हैं। 70 का दशक को याद करिए, जब इंदिरा गांधी ने इसी मीसा एक्ट के तहत विपक्ष के नेताओं पे हमला किया था। कहीं आपका भी वही 2024 में हश्र ना हो जो इंदिरा गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी का 1977 के चुनाव में हुआ था। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कितने मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालेंगे, कितने मनीष को आप जेल में डालेंगे? 10 मनीष को डालेंगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे। जितने मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालेंगे उतने और नए मनीष सिसोदिया इस देश में खड़े हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। आज इस देश में मनीष सिसोदिया एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक संस्था का नाम है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसने देश में शिक्षा जगत में एक क्रांति लाकर देश के लाखों बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने की और एक मजबूत भारत बनाने की नींव रखी है। आज उस मनीष सिसोदिया को आप अगर जेल में डाल भी देते हैं तो इस देश में हजारों नए मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे। देश में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरा देश इस बात को जानता है, मानता है और कहता है कि अगर कोई शख्स है जो बीजेपी को हरा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के रण के मैदान में पटखनी दे सकता है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए
और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए एक एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर कर उन पर फर्जी मुकदमे कर कर उन्हें जेल में डालने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर भी मुकदमे हो, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उन्हें भी पकड़ के जेल में डाले। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना, संघर्ष करते रहना। अगर एक मनीष सिसोदिया जाएगा तो 100 नए मनीष सिसोदिया संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए इस देश में खड़े होंगे। इसलिए अफसोस मत करना, गर्व करना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये मेरा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ती जाएगी, देश के कोने कोने में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा होगी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और उसके लोगों पर सीबीआई की रेड्स, केसेस, मुकदमे, सर्चेस, सीजर्स और अरेस्ट। वहीं सीबीआई दफ्तर के पास से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। आप कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर सिसोदिया के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। हमारे संवाददाता नमित त्यागी भी वहीं पर थे, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। सीबीआई दफ्तर में एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए थे। उनको अब दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहां से हटा रही है। लगातार पहले पुलिस ने ये आह्वान किया कि आप यहां से हट जाइए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अब देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन करके दिल्ली पुलिस जो है वो यहां से ले जा रही है। और देखिए धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। ये सीबीआई दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस जो है वो अब यहाँ से इनको डिटेन करके ले जा रही है। ये देखिए सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए और यहाँ से बैरिकेडिंग हटाकर इस बस के अंदर भर के, मेरे कैमरा पर्सन आगे आएंगे, मनीष आगे आइए और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग करके इन लोगों को पहले रोकने की कोशिश की गई और अब यहाँ से इनको इस बस में भरकर ले जाया जा रहा है। ये बस पहले से ही यहाँ पर बुला ली गई थी और देखिए इस बस के अंदर भरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर बैठे थे, ये देखिए ये विधायक है कुलदीप, इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। आदिल है, आदिल पार्टी के इशारे पर जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली के अंदर तांडव मचा रही है, मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, विधायकों को घसीटा जा रहा है, पार्षदों को घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है। पूरी दिल्ली के अंदर ये अराजकता लेके आए हैं। तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो इस वक्त बस में डिटेन करके दिल्ली पुलिस ले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया सीबीआई में है, पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको अब दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी जमकर प्रदर्शन कर रही है, इसके साथ ही साथ कई नेता हिरासत में भी लिए गए। आगे क्या होगा देखने वाली बात, देखती रही न्यूज इंडिया। नमस्कार।